जन्माष्टमी एक ऐसा पावन पर्व है जो हमें जीवन में धर्म, न्याय, सत्य और कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देता है। इस पर्व का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन में नैतिक मूल्यों को समझने और उनका अनुसरण करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। ये कहानी श्री कृष्ण की उस बाल लीलाओं से प्रेरित है जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आइए इस प्रेरणादायक कथा को विस्तार से जानते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे श्री कृष्ण की शिक्षाओं का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। श्री कृष्ण का जन्म और उनका उद्देश्य द्वापर युग में, जब धरती पर अत्याचार, अधर्म और अनीति का बोलबाला था, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उनका जन्म मथुरा नगरी में कंस के अत्याचारों से त्रस्त लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म का उद्देश्य केवल कंस का विनाश करना नहीं था, बल्कि समाज में सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना करना भी। श्री कृष्ण ने बचपन से ही अत्याचारियों का सामना किया। उनके जीवन की हर घटना, चाहे वह बाल्यावस्था की लीलाएं हों या फिर युवावस्था में गीता का उपदेश, हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए, चाहे जितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं और उनकी शिक्षाएं। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं अत्यधिक प्रेरणादायक है। वे केवल मनोरंजन के लिए नहीं थी, बल्कि उनमें गहरे जीवन मूल्य छिपे थे। एक बार की बात है, जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, तभी वहां एक विशाल सर्प कालिया आया और यमुना नदी को विष से दूषित करने लगा। सभी लोग भयभीत हो गए, परंतु श्री कृष्ण ने साहस दिखाया और कालिया नाग के फन पर नृत्य करके उसे पराजित किया। इस लीला से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, हमें साहस नहीं खोना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि हमें निडर रहना चाहिए और अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। गीता का उपदेश और कर्मयोग की शिक्षा। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, अर्जुन अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति संदेह में पड़ गए। उन्होंने अपने ही परिवार और गुरुजनों के विरुद्ध युद्ध करने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण के इस उपदेश ने अर्जुन के मन से संदेह को दूर कर दिया और उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्य का पालन किया। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने कार्यों का परिणाम सोचकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने प्रयास में पूरी ईमानदारी और निष्ठा रखनी चाहिए। जन्माष्टमी का पर्व और उसके नियम। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व न केवल श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाया जाता है, बल्कि ये हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सुधार करने का भी अवसर प्रदान करता है। इस पर्व पर भक्तगण उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। उपवास का महत्व केवल भूखे रहने में नहीं है, बल्कि यह हमें आत्मसंयम और आत्मशुद्धि की शिक्षा देता है। उपवास रखने से हमें यह अनुभव होता है कि जीवन में जरूरी चीजें क्या है और कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। प्रभु के इस दिन भगवान का स्मरण किया जाता है, जिससे हमारे मन में भक्ति और श्रद्धा का संचार होता है। यह हमें हमारी आत्मा के साथ जुड़ने और जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देता है। जन्माष्टमी के दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। श्री कृष्ण ने हमें दान और सेवा का महत्व सिखाया है। दान और सेवा के माध्यम से हम समाज के कमजोर वर्गों की मदद कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यह श्री कृष्ण की शिक्षाओं का अनुसरण। श्री कृष्ण की शिक्षाओं का अनुसरण करके हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, हमें कभी भी अपने धर्म और कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। प्रेरणा की शक्ति। श्री कृष्ण की कथाएं और उनके उपदेश हमें निरंतर प्रेरित करते हैं। वे हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल परिश्रम ही नहीं, बल्कि सही दिशा में परिश्रम करना भी जरूरी है।
श्री कृष्ण की शिक्षाओं का अनुसरण करके हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार की प्राथमिकताओं को महत्व देना चाहिए। ये पर्व हमें धर्म, सत्य और अन्याय के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम जीवन में कभी कठिनाइयों से घबराए नहीं। हमें हमेशा अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी का पर्व हमें यह संदेश देता है कि हमें अपने जीवन में श्री कृष्ण की शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल परिश्रम ही नहीं, बल्कि सही दिशा में परिश्रम करना भी जरूरी है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं।